हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए आज के आंसर की लेकर टीजीटी इंग्लिश की, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो देखिए आज आपके सामने क्या सवाल थे, किस तरह के उनके आंसर होने वाले। हम बड़े अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से करेंगे इनको, कल की तरह ही। कल भी हमने डाली थी और अच्छे व्यू देखने को मिले। आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या था आपके कि चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एरर। एक पार्ट चूज करना है जहां पर गलती है। तो कहां गलती है? देखिए सी डज नॉट, कोई गलती नहीं है यहां पर। रिजेंबल टू, यहां देखिए इस टू की कोई आवश्यकता नहीं है, तो गलती यहीं आ गई। बस इस टू की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर क्या कराए होंगे? आशा करता हूं बी आंसर आप करके आए हैं और इसका बी ही आंसर ओके होगा, बिल्कुल कोई दुराए नहीं है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिलेक्ट द प्रीपोजिशन, जो कोई उचित प्रीपोजिशन है वो चूज करनी है। तो रिकवर आया हुआ है, आप ध्यान देख सकते हैं, और रिकवर के साथ आपको क्या यूज करना होता है? फ्रॉम यूज करना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 48 नंबर क्वेश्चन, कल हम आपकी 60 नंबर की वीडियो डालेंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को पेपर लेट मिला था और अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे फिर हम आराम से। तो उसके बाद देखिए 48 नंबर, ए लाइन एज शेयर ऑफ इंडियन एज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज होना, बहुत मुख्य होना, तो इसका मतलब होगा मेजर शेयर, क्योंकि ये तो छोटे के रूप में दिखा रही है। यहाँ है मात्रा कोई चीज की बड़ी हो, क्या हो? मात्रा कोई चीज है उसकी मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ छोटा अर्थ आ रहा है सब में, तो ये ऑटोमेटिक ही गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके अंदर आपको क्या बताना है? कोई शब्द बताना है जिसका उल्टा बताना है। मान लीजिए इस ग्लूमी का आपको क्या बताना है? उल्टा। तो कारण ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। और इसका क्योंकि यहाँ क्या, ये किसका उदासीनता का प्रतीक होता है? क्या होता है? उदासीनता का प्रतीक होता है ना ये। ठीक है, आप उदास उदास लग रहे हैं, तो यहां पर देखिए इसका उल्टा क्या होगा? आप खुश लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बात करें, हम बात चलते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कंजंक्शन जो है उसकी तरह यहाँ पर कौन सी चीज है जो हमें यूज करनी है? मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे हैं, इसके चार परिवार होते हैं कंडीशनल के। इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, इन केस दैट, इस तरह की चार कंडीशन होती है। इनमें से कोई सा हम किस तरह से यूज करते हैं, खैर वो तो हम किसमें, सबऑर्डिनेटर में सीखते हैं। और एक और बात बताऊं, जो जो अनलेस से बनते हैं ना, वो सारे के सारे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज। चाहे इफ हो, चाहे अनलेस हो, चाहे प्रोवाइडिंग दैट हो, चाहे प्रोवाइडेड दैट हो, चाहे इन केस हो, इन सब से कौन सा बनता है? एडवर्ब क्लॉज बनता है। पहली बात ये क्लॉज तो होगा एडवर्ब, अगर पेपर में कभी आगे पूछे तो कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि यहां अनलेस आएगा। अब अनलेस आया तो इसका कारण क्या था? देखो मेरी सुनो, एंड होता है ना, एंड, उससे हमेशा कौन कौन से एंड हो? बोथ एंड हो, बोथ हैंड हो, नॉट ओनली हो, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के, और एज वेल एज, ये चार नाम होते हैं। इनसे हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। बट से बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयरएज, बट येट स्टिल नेवरदलेस व्हाइल और वेयरएज, इनमें से कोई सा यूज कर लो, सारे ही सही है। उन सब का अर्थ ही परंतु होता है, तो ये है ही नहीं देर वाला तो कहीं। तो यहां पर ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गए बट ये टेस्टिल वाले। तो क्यों? क्योंकि एक तरफ हमेशा नेगेटिविटी शो करता है, एक तरफ पॉजिटिविटी, एक तरफ पॉजिटिविटी और दूसरी तरफ नेगेटिविटी। ऐसा इसमें कुछ है नहीं। यहां दोनों तरफ बराबर के सेंटेंस होने चाहिए, यानी खुलेआम, यानी अपने आप में आजाद होने चाहिए, किसी पर कोई निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ है आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अब कारण बताया भाई क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा? अगर वह इनवाइट नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगा, तो ये कंडीशन होगी ना। तो ये इतना एडवर्ब क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्लॉज हमेशा क्या होता है? सबऑर्डिनेटर होता है। सबऑर्डिनेटर किस पर डिपेंड होता है? मैन क्लॉज पर होता है। एक और बात बताऊं नहीं आपको, मॉडर्न इंग्लिश इस पूरे को मैन क्लॉज मानती है, ध्यान रख लेना। मॉडर्न इंग्लिश जो है अप्रोच, वो पूरे को मैन क्लॉज मानती है, इतनी बात ध्यान रख लेना। मैन क्लॉज में सबऑर्डिनेट मानती है इसको, लेकिन जो ट्रेडिशन इंग्लिश है वो इसको मानेगी, यानी जो सबऑर्डिनेट रट गया उससे पहले वाला। आगे बात करते हैं 51 पर। 51 क्या कहता है? देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। आई शैल डू इट,
तो ये तो बिल्कुल इजी सा ही विद प्लेजर, आप सारे वैसे नॉर्मली बोलते हो इसको, तो कोई शायद इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जीनियस का बताना है करेक्ट सिनोनिम, जीनियस का बताया भी देते होंगे आप। टैलेंटेड कितना इजी क्वेश्चन था, आप कराए होंगे, बड़ा इजी था। हु कैन से, उसका क्या बात है, व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, आगे टर्न अप नेक्स्ट, आगे क्या होगा, तो ये बिल्कुल इजी सा ये था, कोई ज्यादा इसमें रिमेंबर डिवाइड एंड और ये तो वैसे भी अजीब से आंसर ही जो बाकी थे वो ठीक ढंग से नहीं दिए गए थे, आप इजी कर सकते थे इनको। उसके बाद है चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर क्या करना है, वॉइस चेंज करनी है। अब आप देखो somebody हैज पुट, यहां पर एक्टिव वॉइस दे रखी है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस की क्या निशानी होती है, अगर पैसिव वॉइस होगी तो बी प्लस थर्ड फॉर्म होगी 100% होगी, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, यहां से सवाल भी आते हैं। तो देख लो, पहले तो देखो हमेशा पेपर करने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो इस ऑप्शन में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, पहला कट हो गया, दूसरे में बी है और लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो दूसरा भी कट हो गया, तीसरा ऑप्शन भी कट हो गया, एक बार और ये देखो इज और बीइंग पुट, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, ये देखो बी रही और ये थर्ड फॉर्म रही, बाय समबडी। तो यहाँ अब देखिए दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत यहाँ आ गई कि ये इज क्यों आ गया यहाँ से, ये तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तबादला कुछ नहीं होगा, जो चीज है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैज दे रखा है, तो यहाँ ही जाने का कोई तुक नहीं था, तो एक ये कट गया, एक ये कट गया, आंसर बचा वो ये रह गया, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान रखिए, क्योंकि हैज है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें नहीं थी, मेरे को आपको आंसर करने की जरूरत थी, देखने की जरूरत नहीं है, बी प्लस थर्ड फॉर्म देखो बस, खेल खत्म, इतने इजी होते हैं ये, लेकिन हमारे करने का मेथड अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके बाद क्या कहता है, पीटर डैश ट्राई टू, यहां पर एक बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनिए, करेक्ट टेंस बताना है, करेक्ट टेंस क्या बतानी है, फॉर्म बतानी है, यहां पर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यहां पर ये क्या कह रहा है, पीटर ने डैश टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर, देखो यहां बट आ गया ना, तो बट आने से ही क्या, बट येट स्टिल नेवरदलेस, यहां पर ये सारे के सारे, अब जब बट हो चाहे येट हो, यहां येट लगा लो कोई गलत नहीं होगा, स्टिल लगा लो फिर भी गलत नहीं होगा, नेवरदलेस, वाहिल और वेराज ये सारे एक ही परिवार के हैं, इन्हें सब हमें क्या कहते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं इन्हें कोऑर्डिनेटर कहते हैं, सारे के सारे ये कंपाउंड सेंटेंस है पूरा का पूरा, अगर कभी आ जाए ना पेपर में, बट येट स्टिल नेवरदलेस, वाइल और वेराज एक ही फैमिली के हैं। तो यहां पर देखो अब क्या है, एक तरफ मेरी बात मैंने कल भी बताई थी कि एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, पास्ट होगा, क्या होगा, एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट होगा, तो चलो यूज करके देखते हैं। यहां तो गलत हो गया दूसरा, तो क्योंकि एक ट्राइंग है, वाज कहां है, इज कहां है, यानी सीधा तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। यहां देखो दोनों में वाज ट्राइंग और वाज हियरिंग, ऐसा नहीं है कि वह वाज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली, वह शांति से आने की कोशिश कर रहा था, बट हिज मदर वाज हियरिंग हिम, लेकिन उसकी माता उसे सुन रही थी। तो ऐसा देखते हैं यहां पर कैसा क्या होता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इस ट्राइंग, उसकी माता क्या कर रही थी, वो पीटर क्या है, वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वाइटली आने की कोशिश कर रहा है और उसकी माता सुन लेती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, उसकी जो क्या है, दो काम एक साथ हुए, इधर तो उसने कोशिश की आने की, बट उसकी मदर ने क्या किया, सुन लिया था उसको, तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई वहन वाइल है नहीं, इसलिए इनका कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको कुछ न कुछ सबऑर्डिनेटर मिलता अगर ये आते तो। चलो आगे देखते हैं, चेंज द वॉइस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, अब मैंने फिर वही आ गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म देखो, पैसिव वॉइस ये एक्टिव है ना, या बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बनाना है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म देख लो। अब बी प्लस थर्ड फॉर्म मैं देखूंगा, ये नहीं है, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा। ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है क्या, आर मेकिंग नहीं है, ये भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है क्या, है, तो चलो एक बार देख लेते हैं भाई, मैं बीच बीच में सीधा चलता हूं, ये भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है क्या, है जी, बिल्कुल है। तो यहां देखो ये तो सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो ये सिंगुलर वर्ब कहां से आ गई भाई, लेकिन ये तो आ सकती है ना, क्यों, कहां से आ सकती है, ध्यान रखें एक बार, ऐसे देखो यहां क्या है, उल्टा हो गया ना, हनी पहले आएगा तो इसके अकॉर्डिंग तो लगेगी नहीं बी के साथ, तो हनी के अकॉर्डिंग लगेगी, तो हनी क्या है, यहां देखिए यहां आर लगा दिया, तो यहां पर गड़बड़ कहां होगी, वर्ब में होगी, तो क्या आर आएगा, क्या नहीं आएगा, यहां आर नहीं आएगा, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आ गई और सिंगुलर वर्ब भी लगा दी इसके साथ, तो हो गया सही, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पर, ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन व्हेन आई फर्स्ट, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं दोस्तों कि जब वहन आएगा ना,
वहन आएगा तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अगर दोनों पास्ट है तो होगा। तो देखो पहले क्या है, वहन आई फर्स्ट, अगर मैं कहूं कम्स, तो कम्स तो होना ही नहीं है। यहाँ क्या है? आई कम, कम होता तो ये तो गलत वैसे हो गया, कमिंग फिर गलत हो गया। हाँ ये हो सकता है, मान लो एक बार के लिए ये दोनों है तो दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए ना। आई के साथ कम्स नहीं आ सकता और कमिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि एम वगैरह वगैरह नहीं है। चलो इसमें आते हैं पहले। तो व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, इट डैश बी वेरी क्वाइट एरिया। तो ये एक बात बताओ, अगर ये पास्ट है तो फिर दूसरा भी तो पास्ट ही होगा ना। मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, एक पास्ट है दूसरा पास्ट ही होगा। तो ये बात हो गई केम और केम। यहाँ क्या है? कम और आर। लेकिन एक बात बताओ, इट के साथ आर कब से आने लगे भाई? खत्म करो इसको। तो इस अगर आपको बेसिक सी अब चाहे पढ़ो ही ना इसको, इट के साथ ये आर नहीं लगेगा, कमिंग आई के साथ नहीं आएगा, इज नहीं है, एम भी नहीं है, आर भी नहीं है, इधर कम्स नहीं आएगा। बस जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की क्वेश्चन को, सीधा देखो कट मारो। चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी है। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, कल लेकर जा रहा हूं। टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे। क्या है? द नेक्स्ट डे की बात आ रही है, ठीक है, आने वाले दिन की बात आ रही है। तो पहली बात तो क्या कह रहा है? सी सेड। सी सेड किसको कहा? ये बात नहीं कही उसने, तो इसका मतलब टोल्ड होगा या नहीं होगा, ये बात देख लो। तो टोल्ड तो शायद इसमें नहीं होगा क्योंकि बिना अगर ऑब्जेक्ट के आप टोल्ड नहीं कर सकते। तो ये करो, मारो इनको इधर उधर करके, तो दोनों ये कट हो गए। अब बात करते हैं देखो इसकी, बचा कौन सा? तीसरा और चौथा। तो यहां पर देखो, अगर आप एक बात याद रख लें, क्या बात याद रखनी है वो देखो। यहां सी सेड, उसने कहा दैट की, तो यहां पर सी हो जाएगा आई की जगह, सी विल टेक, सी विल टेक द चिल्ड्रन टू द नेक्स्ट डे। यहां टुमारो का क्या हो गया? नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है, ये अभी तक ठीक लग रहा है। इसको और देख लेते हैं, सी विल टेक द चिल्ड्रन टू द जू। लेकिन यहां देखो ये कोमा नहीं हटाया इसने। अब मैं क्यों बता रहा हूं, आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा ये कोमा देख लो बस। ये तीसरा और पहला गलत तो वैसे ही था, इसमें ये कोमा दे दिया भाई। कोमा कब से आने लगे? ये तो हट जाते हैं ना, हट जाते हैं कि नहीं हट जाते? बिल्कुल हटते होंगे, आपको पता होगा। तो इसलिए आंसर क्या रह जाएगा आपका बचा हुआ? ये चाहे गलत और चाहे सही हो, आपको क्या लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा और आप ऐसा ही करके आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं भगवान आपको कामयाबी दे। चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। यहां पर भी फिर वही प्रॉब्लम क्या आ गई? नरेशन करनी है, चूज द राइट ऑप्शन। अब हैज बीन है, पहले तो एक जीवन में याद रखो, हैज बीन को आप इसमें पास्ट लेके देखो, हैड है या नहीं है। कहां हैड है? हैड बीन तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है, हैड बीन देख लो पहले तो चलो सर्च मारते हैं, हैज बीन गलत, वाज यूजिंग गलत, क्लियर। इस तरह से पेपर करने का मेथड होते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है? यहां क्या दे रखा है? वाज, मारो कट मारो इसको, और बच गया कौन सा? सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या हो जाएगा? हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 60 नंबर पर। देखिए सिलेक्ट क्या करना है? एक ऐसा शब्द जो इसके स्थान पर आ जाए। फॉर्मर स्टूडेंट को क्या कहते हैं? ये सारे ही जानते हैं, नॉर्मली सी बात है। आशा करता हूं आपको ये आंसर की अच्छी लगी होगी। और हम 60 नंबर के क्वेश्चन का जो पेपर है आपका, मैं जरूर हल कराऊंगा, लेकिन बेहतर तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं आप अपने इस एग्जाम में सफल होंगे जरूर। थैंक यू।